अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड के हवाले से, स्पेल के हवाले से। ये पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग में आता है। करंट इसकी प्राइस देख लें तो 41.33 पर ट्रेड कर रहा है। इसका अगर हम एक साल का रिटर्न देख लें तो 185% का इसका एक साल का रिटर्न है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लिंक पर क्लिक करके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट 200% इसने अपने इन्वेस्टर्स को एक साल में रिटर्न दिया और पिछले एक साल की इसकी प्राइस देख लें तो 13 थी और इसने 56 का हाई मारा और अब 41 पे ट्रेड कर रहे हैं। पीई रेशियो देख लें यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 9.04 का है। इसकी अगर प्रिंसिपल एक्टिविटी देख लें ना तो ये कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी बनाती है प्लास्टिक के ऑटो पार्ट्स, प्लास्टिक की पैकेजिंग और सप्लाई करती है ये एफएमसीजी इंडस्ट्रीज को और जो ऑटोमोबाइल्स के असेंबलर्स हैं उनको। फिस्कल ईयर एंड देख लें तो इसका जून में फिस्कल ईयर एंड होता है। मार्केट कैप देख लें तो इसका 8.2 बिलियन का मार्केट कैप है। 199 मिलियन इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। 39 मिलियन फ्री फ्लोट है। फ्री फ्लोट परसेंटेज वाइज 20% है। इसके अगर नीचे आके सबसे पहले हम इसके देख लेते हैं कि इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, कंपनी बेचती क्या है। ये कंपनी के मेन जो है वो कस्टमर्स हैं नेस्ले, यूनिलीवर, पेप्सी, पाकिस्तान टोबैको, कोलगेट, कर्शी, केक्स बेक, मिलाक, सबवे, गोरमे, डेवू, फौजी फूड्स, के ये सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनके स्टैब्लिश बिजनेस हैं। तो ये आ गए कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं ना। जैसे हम देखते हैं कि सनसिल्क के जिस बोतल में हम लोग शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो ये वो प्लास्टिक की वो बोतल ये बनाती है। सर्फ एक्सेल इसी तरह, लाइफ बॉय इसी तरह, विम मैक्स, ये सब चीज़ें, पेप्सी और कनौर का ये जो आइसक्रीम के बाउल्स आते हैं ये भी ये बनाते हैं। और ऑटो इंडस्ट्री के जो इनके क्या नाम है कस्टमर्स हैं वो होंडा, टोयोटा, सुजुकी, एटलस होंडा, मैसी फर्गूसन है, ये सारे इसके हैं जो कस्टमर्स हैं। ये भी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और इनके इस्टेब्लिश बिजनेस हैं पाकिस्तान में। ये नीचे आके इनके प्रोडक्ट्स देख लेते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं इनके लिए। तो ये जो गेट के डोर्स में जो प्लास्टिक इस्तेमाल होता है ये सारे वो बनाते हैं। इसके अलावा बम्पर के प्लास्टिक लॉक्स जो होते हैं वो, और जो आपकी क्या नाम है स्टेयरिंग आता है वो ये लोग बनाते हैं। इसके अलावा गियर नॉब्स भी ये लोग ही बना रहे हैं। बाकी इसके आगे नीचे अगर हम आगे फाइनेंशियल्स देखें ईयर ऑन ईयर, तो कंपनी की ईयर ऑन ईयर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आई है। पिछले एक साल में इसने 200% का रिटर्न दिया है। हम देखते हैं इसने क्यों इतना ज़्यादा रिटर्न दिया है। अगर हम इनके ईयर ऑन ईयर सेल्स देखें तो 4.1 बिलियन से सेल बढ़ के 6.3 बिलियन हुई साल 2022 में, फिर 6.4 बिलियन हुई, फिर साल 2024 में 6.9 बिलियन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 460 मिलियन से बढ़कर 538 मिलियन हुआ। उसके बाद कम हुआ 491, फिर दोबारा एक और जंप मारा इसने 30% ऑलमोस्ट इंक्रीज करके 640 मिलियन हुआ। अर्निंग पर शेयर देख लें यानी कि इनकी जो टोटल प्रॉफिट है उसको डिवाइड करते हैं हम टोटल नंबर ऑफ शेयर से तो इनके ईपीएस आ जाते हैं। साल 2021 का देखें तो 2.30 था, फिर साल 2022 में 2.7, फिर साल 2023 में 2.4, फिर साल 2024 में 3.36। अच्छा, इनके अगर क्वार्टरली देख लेना तो साल 2024 में इनका टोटल ईपीएस था वो 3.36 था। और सिर्फ दो क्वार्टर का देख लें तो साल 2025 के पहले क्वार्टर में 1.5 और अगले क्वार्टर में 0.93। पहले क्वार्टर के हिसाब से अगले क्वार्टर का थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी अगर हम टोटल लें तो इनका ऑलमोस्ट 2.5 का ईपीएस बन रहा है हाफ ईयर का। इनकी अगर हम सेल्स देख लें तो सेल्स भी इनकी अच्छी हैं, 2.3 बिलियन की थी, उसके बाद साल और अगले क्वार्टर में 2.1 बिलियन की, यानी सेल्स भी इनकी ऑलमोस्ट हो गई हैं 4.5 बिलियन की इनकी सेल्स हो गई हैं। तो अगर ईयर एंड ये 9 या 10 बिलियन पे करते हैं तो ये है इनका ईपीएस भी ऑलमोस्ट 5 to 6 का आने की चांसेस हैं। इनके अगर मार्जिन देख लें तो ग्रॉस मार्जिन इनके साल 2023 में 20% के थे और नेट मार्जिन 7.64 का था। साल 2024 में इंक्रीज हुआ 18.98% का ग्रॉस मार्जिन हुआ और 9.2% का नेट मार्जिन हुआ। अच्छा, कंपनी ये है डिविडेंड भी रेगुलर अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देती रहती है। हर साल में एक दफ़ा भी ये देती है, कभी कभी साल में 2-3 दफ़ा भी ये देती है। साल 2025 में देखें तो उन्होंने भी जो हाफ ईयर एंड हुआ उसमें 6% का अनाउंस करा है। अच्छा, जो इसकी फेस वैल्यू है ना शेयर की वो है 5 रुपीज़, तो 6% यानी कि 0.3 हो गया। और साल 2024 के ईयर एंड में देखें तो 16% का था, इसका भी मतलब ये कि ये 0.8 हो गया।
अगर फेस वैल्यू इसकी 10 होती तो 1.6 होता, अभी फेस वैल्यू इसकी 5 रुपीज़ पर शेयर है तो इसका 0.8 हो गया। इनके आगे हम यहाँ से फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं कि इन्होंने साल 2025 के जो हाफ ईयर एंड उसमें कैसा परफॉर्म करा। इनका ये कि जैसे मैंने आपको बताया था कि फेस वैल्यू इसकी 0.5, वो फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है, तो इनका जो ईपीएस 6% है वो 0.3 बनता है। इन्होंने कैश डिविडेंड दिए 0.3 पर शेयर, बोनस शेयर नील है, राइट शेयर्स नील है। ये आपको शेयर्स मिलेंगे अगर आपके whose shareholder name will appear in registers of member और 17 फरवरी, यानी 17 फरवरी तक आपको होल्ड करना है अगर आपको इसका ये डिविडेंड अवेल करना है। नीचे आके कंपनी की अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है इस क्वार्टर में। अगर देखें पिछले क्वार्टर वाइज तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा, लेकिन अगर हम पिछले साल के क्वार्टर से परफॉर्म करें तो काफ़ी बेहतर है कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है ना। हाफ ईयर में हम देख लें तो कंपनी की जो सेल्स है वो 3 बिलियन से बढ़कर 4.5 बिलियन की हुई है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आसानी से नजर। कॉस्ट ऑफ सेल्स देख लें तो वो 2.4 बिलियन से बढ़कर 3.4 बिलियन की हुई है। जाहिर है कि जब आपकी सेल्स बढ़ेगी वॉल्यूम वाइज तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बढ़नी है। इनका ग्रॉस प्रॉफिट देख लें तो वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव इंक्रीज हुआ है, 580 मिलियन से बढ़कर ऑलमोस्ट 1100 मिलियन का हो गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस देख लें तो 162 मिलियन से बढ़कर 199 मिलियन के हुए हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 29 मिलियन से बढ़कर 36 मिलियन के हुए हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 391 मिलियन से बढ़कर 860 मिलियन का हुआ है, यानी कि डबल से भी ज़्यादा इंक्रीज करा इन्होंने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हालांकि सेल्स जो इनकी इंक्रीज हुई हैं वो अगर वैसे देखा जाए तो 50% सेल इंक्रीज हुई है, लेकिन जो इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट है अपनी एफिशिएंसीज की वजह से डबल कर लिया है, डबल से भी ज़्यादा करा है। अदर इनकम देख लें तो 62 मिलियन से बढ़कर 79 मिलियन की हुई है, और अदर चार्जेस 34 मिलियन से बढ़कर 83 मिलियन के हुए हैं। फाइनेंस कॉस्ट देख लें तो 53 मिलियन से बढ़कर 72 मिलियन की हुई है। फाइनेंस कॉस्ट थोड़ी बड़ी इसलिए कि उन्होंने जो बोरोइंग्स है अपनी वो इंक्रीज करी है। मैं ऊपर जाके भी आपको इनकी बोरोइंग्स भी दिखाऊंगा कितनी इनकी जो है बोरोइंग्स है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख ले तो 367 मिलियन से बढ़कर 783 मिलियन को है। और टैक्स आफ्टर टैक्स का प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का सॉरी है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लें तो वो 234 मिलियन से बढ़कर 462 मिलियन का हुआ है। ईपीएस इनका देखें तो 1.22 से बढ़कर 2.44 को हुआ है, एग्जैक्ट डबल इनका ईपीएस हुआ है पिछले साल के हाफ ईयर से। अगर हम पिछले इस क्वार्टर की सिर्फ परफॉर्मेंस देखना है तो इस क्वार्टर में 0.93 का ईपीएस है, जबकि पिछले जो इस ये क्वार्टर गुजरा है इनका साल 2025 का पहला क्वार्टर उसमें 1.5 का था। तो ये क्वार्टर वाइज इन्होंने थोड़ा सा डिक्रीज करा है, लेकिन फिर भी कंपनी की फाइनेंशियल्स अच्छी है अभी भी अगर हम देखें तो। प्लस ये है ऑटो सेल्स इंक्रीज होनी है इस साल। अगर हम ऑटो सेल्स के फिगर्स देख रहे हो तो ऑटो सेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ये है जैसे ही ऑटो सेल्स बढ़नी है तो ये सप्लाई करते हैं ऑटो सेल्स को गेट के जो डोर्स में जो प्लास्टिक लगता है वो, इसके अलावा स्टेयरिंग। तो इससे इनका भी बिजनेस काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि और जैसी डिमांड आएगी व्हीकल्स की वो पीछे अपने सप्लायर्स को डिमांड देंगे कि अब ये हमें बनाएं, तो ये सप्लायर्स हैं उनके। प्लस ये है लोगों की आहिस्ता आहिस्ता जैसे इन्फ्लेशन कम हो रही है तो जैसे इन्फ्लेशन कम होती है लोग लोकल चीज़ों से शिफ्ट होते हैं ब्रांडेड चीज़ों पर। और जैसे एफएमसीजीज के ब्रांडेड चीज़ों पर लोग शिफ्ट होंगे तो ये उससे भी इनकी डिमांड बढ़ेगी पैकेजिंग की। तो मुझे तो अभी भी इस कंपनी का फ्यूचर काफ़ी अच्छा लगता है। सिर्फ एक क्वार्टर की परफॉर्मेंस से ये नहीं है कि कंपनी बुरी हो गई है, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि इसमें फ्यूचर इसका काफ़ी अच्छा है। नीचे आके हम इसके जो ये मैंने आपको बताया था इनके थोड़े से लोन्स इंक्रीज हुए हैं। लॉन्ग टर्म्स लोन यहाँ से अगर हम देख लें तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ये लॉन्ग टर्म्स लोन जो हैं, तो लॉन्ग टर्म लोन तो थोड़े कम हुए हैं, 353 मिलियन से कम होकर 306 मिलियन के हुए हैं। लेकिन जो इनकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है ना, करंट लाइबिलिटीज में आगे हमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ये इंक्रीज हुई है 210 मिलियन से बढ़कर 273 मिलियन की हुई है, जिसकी वजह से इनका ये थोड़ा सी फाइनेंस कॉस्ट है वो बढ़ी है, लेकिन ये इतनी कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं है फाइनेंस कॉस्ट में, और आहिस्ता आहिस्ता कंपनी ये उसको भी कवर कर लेगी। बाकी ये है मेरे ख्याल से तो अभी भी कंपनी में पोटेंशियल है और परफॉर्म करने का। और अकॉर्डिंग टू ईपीएस अगर हम देखें तो करंट वैल्यू पे सही है, लेकिन ये है अगर ये अपना ईपीएस और इंक्रीज करती है जैसे जैसे ऑटो सेल्स इंक्रीज होंगी तो ये है मेरे ख्याल से अभी भी आपको अंडर वैल्यू मिल रहा है, क्योंकि अगर इसका ईपीएस इंक्रीज होता है 6 to 7 जाता है, अभी तो मुश्किल है वो जाए, मेरे ख्याल से 4 5 तक क्लोज करेंगे ये, लेकिन नेक्स्ट ईयर तक या अगले
जो अभी 2 क्वार्टर और आएँगे उसमें ऑटो सेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो अगर इनकी उसकी वजह से सेल्स बढ़ती है, तो इनका ईपीएस हो सकता है 6 टू 7 या 8 तक भी चले जाए, जो होना थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है जानना। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी रेट्स अभी भी कम है। बाकी ये इन्होंने एक्सपोर्ट्स भी स्टार्ट कर दिए हैं, ये एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर रहे हैं अब जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, तो उसकी वजह से भी इनकी डिमांड इंक्रीज़ होगी। तो मेरे ख्याल से तो कंपनी में इन्वेस्ट करना अभी भी बनता है, लेकिन ये है इसके एक फाइनेंशियल रिजल्ट और देख लें कि कैसे आ रहे हैं, प्लस आप ऑटो सेल्स पे नज़र रखें, जो जो इनके कस्टमर्स हैं उनकी सेल्स कैसी हो रही है। अगर उनकी सेल्स इंक्रीज हो रही है तो जाहिर है इनकी भी जो है सेल्स इंक्रीज होंगी। बाकी उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक पर क्लिक करके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं।